हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोग को ट्रांसलेशन के द्वारा एक स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, आज मैं बेसिक लर्नर्स को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाऊंगा, तो पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और मेरे ब्लॉगिंग चैनल इम्तियाज सर ब्लॉग्स को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप मुझसे बातें कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। और दोस्तों, कुछ ना कुछ इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस आप यहाँ पर भी सीख सकते हैं। तो आप लोग सभी इम्तियाज सर ब्लॉग्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको लिंक इस चैनल पर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक व्यापारी था। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर है था यानी कि वॉज यूज करेंगे। जैसे एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। इस तरीके के सेंटेंस में देयर का यूज करते हैं। जहां पर आपको सब्जेक्ट ना मिले कि सेंटेंस को कहां से शुरू किया जाए, तो आप देयर से शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए सिर्फ लिखते हैं लड़का है, तो आप क्या लिखेंगे? इज बॉय तो नहीं लिख सकते हैं, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? देयर इज अ बॉय, यानी कि एक लड़का है। देयर इज अ बॉय। उसी प्रकार मान लीजिए कि एक लड़का था, तो आप क्या लिखेंगे? देयर वॉज अ बॉय। और मान लीजिए कि भविष्य में चले जाते हैं, फ्यूचर टेंस में। जैसे मान लीजिए पानी होगा, तो आप क्या लिखेंगे? देयर विल बी वाटर। मान लीजिए शांति होगी या शांति रहेगी, तो आप क्या लिखेंगे? देयर विल बी पीस। तो यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो देयर को सब्जेक्ट बना देंगे। इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। इसे सेंटेंस को इंट्रोडक्ट करते हैं, सेंटेंस का परिचय देते हैं। और दोस्तों, ये भी एक देयर होता है और इसका अर्थ होता है उनका या उन लोगों का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये देयर अलग है, ये देयर अलग है। इस देयर का अर्थ वहां भी होता है। जैसे मान लीजिए वहां पानी है, देयर इज वाटर देयर, यानी दो बार देयर का यूज हो सकता है। तो दोस्तों, यहां पर है एक व्यापारी था, तो यहां पर लिखेंगे देयर वॉज अ मर्चेंट। देयर वॉज अ मर्चेंट। एक बार उसे व्यापार करने के लिए किसी दूर देश जाना पड़ा। तो दोस्तों, यहां पर है जाना पड़ा। जैसे मान लीजिए मुझे जाना पड़ा, तो आप क्या लिखेंगे? आई हैड टू गो। आपको आना पड़ा, यू हैड टू कम। तो इस तरीके के सेंटेंस में हैड यूज करते हैं प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि टू देने के बाद वर्ब। तो उसी प्रकार यहां पर है उसे जाना पड़ा। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? उसे, यानी कि ही हैड टू गो। अब दोस्तों, यहां पर है किसी दूर देश, यानी कि डिस्टेंट लैंड भी आप लिख सकते हैं। डिस्टेंट यानी दूर, लैंड मतलब एक तरह से जमीन, और देश भी होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है। और दोस्तों, यहां पर एक बार यानी कि वंस। वंस ही हैड टू गो टू अ डिस्टेंट लैंड। फॉर बिजनेस भी लिख सकते हैं। फॉर बिजनेस, वंस ही हैड टू गो टू अ डिस्टेंट लैंड फॉर बिजनेस। दोस्तों, आप चाहें तो यहां पर टू डू बिजनेस भी लिख सकते हैं। उसके पास 1000 लोहे की छड़ें थी। तो दोस्तों, यहां पर है उसके पास, यहां पर है थी, यानी कि हैड यूज करेंगे।
ही हैड 1000 लोहे की छड़ें, तो यहां पर लिखेंगे 1000 आयरन बार्स। ही हैड 1000 आयरन बार्स। उसने उन्हें अपने एक मित्र को सौंप दिया। तो दोस्तों, सौंप देना या किसी के हवाले कर देना इंट्रस्ट कहलाता है। इंट्रस्ट यानी इंट्रस्ट समथिंग टू समबडी। तो यहां पर है सब्जेक्ट ही यानी उसने, और यह सिंपल पास्ट टेंस में है, तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्टेड। ही इंटरेस्टेड उन्हें यानी कि देम, अपने एक मित्र को, टू हिज फ्रेंड। आप यहां पर वन ऑफ हिज फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं। टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। ही इंटरेस्टेड देम टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। दोस्तों, यहां पर फ्रेंड्स इसलिए यूज हुआ है कि बहुत सारे दोस्तों में से कोई एक, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। विदेश से वापस आने पर वह अपने मित्र के पास पहुंचा और छड़ों की मांग की। विदेश से वापस आने पर, दोस्तों आप यहां इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, या फिर आफ्टर रिटर्निंग भी आप लिख सकते हैं। आफ्टर रिटर्निंग यानी लौटने के बाद, फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, वह अपने मित्र के पास पहुंचा। ही, एक तरह से आप मित्र के पास गया भी लिख सकते हैं। ही वेंट टू हिज फ्रेंड, और छड़ों की मांग की। एंड डिमांडेड द बार्स। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, ही वेंट टू हिज फ्रेंड एंड डिमांडेड द बार्स। मित्र ने कहा कि चूहों ने सभी छड़ों को खा डाला। मित्र ने कहा यानी कि द फ्रेंड सेड दैट। एक तरह से यह इनडायरेक्ट स्पीच में है, चूहों ने सभी छड़ों को खा डाला। द राइट्स, अब दोस्तों जब इधर सेड है, दैट से पहले पास्ट है, तो दैट के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे हैड। द रैट्स हैड ईटन अप यानी खाकर समाप्त कर देना सभी छड़ों को, ऑल द बार्स। द फ्रेंड सेड दैट द रैट्स हैड ईटन अप ऑल द बार्स। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होती है। साथ ही दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों, मेरे ब्लॉगिंग चैनल इम्तियाज सर ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आप भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। यह सुनकर व्यापारी आश्चर्य में पड़ गया और कुछ नहीं बोला। तो दोस्तों, यहां पर है यह सुनकर, आप यहां पर हियरिंग दिस भी लिख सकते हैं। हियरिंग दिस, यह सुनकर व्यापारी आश्चर्य में पड़ गया या आश्चर्यचकित हो गया। द मर्चेंट वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड।
और कुछ नहीं बोला, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस डिड नॉट यूज करेंगे, एंड डिड नॉट स्पीक एनीथिंग। और जब डिड का यूज करते हैं तो हमेशा वर्ब वन यूज करते हैं। Hearing this, the merchant was greatly surprised and did not speak anything. कुछ दिनों के बाद उसने उस मित्र के बेटे को एक भोज पर आमंत्रित किया। जैसे दोस्तों मैंने आपको चाय पर आमंत्रित किया, तो आप क्या लिखते हैं? I invited you to tea. यहां पर टू का यूज करते हैं, तो उसी प्रकार भोज पर तो टू फीस्ट भी लिख सकते हैं। एक भोज पर तो अ फीस्ट भी लिख सकते हैं। कुछ दिनों के बाद, आफ्टर फ्यू डेज, उसने उस मित्र के बेटे को एक भोज पर आमंत्रित किया। और दोस्तों किसने इनवाइट किया? तो उसने यहां पर क्या है? सब्जेक्ट, तो यहां पर लिखेंगे ही इनवाइटेड। और किसे इनवाइट किया? उस मित्र के बेटे को, तो यह क्या है? ऑब्जेक्ट। और उसने क्या है? सब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे उस मित्र के बेटे को, हिज फ्रेंड सन भी लिख सकते हैं, यानी अपने मित्र के बेटे को, या फिर उसके लिए आप दैट का भी यूज कर सकते हैं। दैट फ्रेंड सन एक भोज पर, टू अ फीस्ट। आफ्टर फ्यू डेज ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड सन टू अ फीस्ट। भोज के बाद व्यापारी ने उसे घर जाने नहीं दिया। तो जाने नहीं देना आप लेट का भी यूज कर सकते हैं और अलाउ का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, या उसने मुझे जाने नहीं दिया, ही डिड नॉट लेट मी गो, या ही डिडंट लेट मी गो। और इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ही डिड नॉट अलाउ मी टू गो, तो अलाउ का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर है भोज के बाद, यानी कि आफ्टर द फीस्ट। व्यापारी ने, यहां पर व्यापारी क्या है? सब्जेक्ट। द मर्चेंट उसे घर जाने नहीं दिया, डिड नॉट अलाउ हिम टू गो। आफ्टर द फीस्ट द मर्चेंट डिड नॉट अलाउ हिम टू गो। उसने अपने मित्र को संवाद भेजा कि उसके पुत्र को एक कौवा ले भागा। तो दोस्तों यहां पर है उसने अपने मित्र को संवाद भेजा, उसने क्या है? सब्जेक्ट। ही सेंट अ मैसेज, और सेंट से सेंट बन जाएगा वर्ब टू, अपने मित्र को, टू हिज फ्रेंड, दैट उसके पुत्र को एक कौवा ले भागा। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? एक कौवा। किसको ले भागा? उसके पुत्र को। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इसे वर्ब के बाद लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे अक्रो, ले भागना फ्ल्यू अवे भी लिख सकते हैं, कैरी अवे भी लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे कैरीड अवे, उसके पुत्र को, हिज सन। और दोस्तों यहां पर हेड लगाना बेटर रहेगा, क्योंकि दैट से पहले पास्ट है, तो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस बेटर रहता है इस तरीके के सेंटेंस में। ही सेंट अ मैसेज टू हिज फ्रेंड दैट अ क्रो हैड कैरिड अवे हिज सन। उसका मित्र सब कुछ समझ गया। हिज फ्रेंड
अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड से अंडरस्टूड बन जाएगा वर्ब टू, सब कुछ, एवरीथिंग। हिज फ्रेंड अंडरस्टूड एवरीथिंग, उसने व्यापारी को सारी छड़ें लौटा दी। ही returned all the bars to the merchant. He returned all the bars to the merchant. जो काम ताकत से नहीं होता है वो काम बुद्धि से हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे what is not done by strength वो काम that work हो जाता है is done बुद्धि से by intellect। What is not done by strength that work is done by intellect। हमें अपने दोस्त का भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहां पर चाहिए शुड यूज करेंगे, एक तरह सलाह है। तो यहां पर लिखेंगे वी शुड नॉट, और यहां पर कभी नहीं तो नेवर यूज करेंगे। वी शुड नेवर ब्रेक आवर फ्रेंड्स ट्रस्ट। वी शुड नेवर ब्रेक आवर फ्रेंड्स ट्रस्ट। हमें अपने दोस्त को मुसीबत में साथ देना चाहिए। वी शुड सपोर्ट आवर फ्रेंड इन ट्रबल। आप चाहें तो दोस्तों यहां पर एज का भी यूज कर सकते हैं, फ्रेंड्स। वी शुड सपोर्ट आवर फ्रेंड्स इन ट्रबल। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक बार वेरी नाइस जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज, और मेरे ब्लॉगिंग चैनल इम्तियाज सर ब्लॉग्स को भी जरूर सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। वहां पर मैं आपको लाइव इंग्लिश बताऊंगा, तो आप लोग सभी उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, enjoy yourself।